आपके लिए आज खास एक भारत का सत की वीडियो। भारत का सबसे बड़ा विचार एक से एक भारत, और इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने वालों का सादर आभार। मित्रों, गणित में 100 का अंक बहुत खास होता है। जानते हैं क्यों? कई लोग इसे जादुई संख्या कहते हैं क्योंकि प्रतिशत से इसका बराबरी का संबंध है। वैसे गणित में एक जादुई संख्या और भी है, उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले प्रतिशत की बात। प्रतिशत यानी फीसदी, यानी परसेंट। गणित में किसी भी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100 या प्रति सैकड़ा, अर्थात 100 में 1। गणित कई लोगों को मज़ेदार लगती है तो कई लोगों को बोरिंग भी, लेकिन यह सत्य है कि हमारे जीवन में गणित भीतर तक घुसी है। बात चाहे सांसों की हो या धड़कनों की, रफ्तार कम या ज़्यादा होने से हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारे हर अंग अपने आसपास के माहौल के साथ एक नियमबद्ध क्रम बनाता है। इस अनुशासन को हम जैसे ही भंग करते हैं तो इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। बात चल रही थी 100 और प्रतिशत की, तो परीक्षा कैसी भी हो, किसी की भी हो, हम उसका परिणाम जानना चाहते हैं, और तब यही गणित किसी को अव्वल और किसी को फिसड्डी साबित कर देती है। जैसे क्रिकेट के खेल में सेंचुरी बोले तो सैकड़ा बनता है, तो बल्लेबाज खुश हो जाता है और दर्शक भी। खिलाड़ी को अपने शतक से पूर्णता का एहसास होता है, क्योंकि गणित में 100 को पूर्णांक या पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, और हम हमेशा अपने को पूर्ण करने के लिए जीवन भर भटकते रहते हैं। वह रास्ता तलाशने की कोशिश करते हैं जो हमें पूर्णता तक पहुंचा सके। 100 से एक भी कम हमें सदैव व्याकुल रखता है। यही 99 का फेर है, और हम कभी पूर्ण नहीं होते। हमारे जीवन में पूर्णता को ही मुक्ति माना जाता है। अब एंगल बदलते हैं। अपनी बात कहूँ तो पता नहीं क्यों हास्य से मुझे 100 की ध्वनि सुनाई देती है। लगता है यही पूर्ण है, पर हास्य जितना सुनने में आसान लगता है उतना समझना मुश्किल। तभी शायद व्यंग कई लोगों को घायल भी करता है। दूसरों पर हंसना जितना आसान होता है उतना ही खुद पर हंसना मुश्किल। यह सच हर व्यक्ति समझता है, लेकिन मानता नहीं है। कहते हैं कि ट्रेजेडी और कॉमेडी में ज़्यादा अंतर नहीं होता। समय का पहिया ट्रेजेडी को कॉमेडी और कॉमेडी को ट्रेजेडी बना देता है। अब मुद्दे की बात, हास्य 100 क्यों लगता है मुझे? तो मेरी खोज के अनुसार पूर्णांक 100 की तरह हास्य भी मुझे पूर्ण योग लगता है। प्रतिशत को हम जैसे लिखते हैं, इसे थोड़ा उल्टे पलटें तो यह भी 100 के जैसे ही लगेगा। 1 0 आगे और 1 0 पीछे, बीच में बचा 1, उसे हम तिरछा कर देते हैं। अपने मैं को यदि हम थोड़ा तिरछा कर दें तो सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या करें, इस मुद्दे में हमारी नाक आड़े आ जाती है। नतीजा, हम अपने मैं के साथ खुद भी टेढ़े हो जाते हैं। ऐसे में हास्य की जगह विषाद उत्पन्न होता है। इसी प्रकार प्रतिशत के 2 शून्य दाएं और बाएं लगे दिखते हैं। इसे खुशी और दुख का पर्याय मान लिया जाए तो जीवन में इसमें ही हमें संतुलन बनाना होता है। इस नश्वर संसार में सुख और दुख दोनों ही धूप छांव की बातें आते जाते रहते हैं और आते जाते रहेंगे। लेकिन यदि मानव दोनों हालात में स्वयं के मन पर काबू रखना सीख जाता है तो चिंताओं से बच सकता है। वैसे भी चिंतामणि बनकर आप परिस्थितियों का उखाड़ भी जा सकते हैं। मित्रों, ईश्वर ने हमें सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन तोहफा दिया है वह है भूल जाने की बीमारी। यह हमारे लिए रामबाण है। भलाई करो और भूल जाओ, इसे हमें सिखाया जाता है, लेकिन गम को भुलाना हमें खुद सीखना पड़ता है। 100% का आधार है हास्य जीवन का। हास्य शतक बना सकता है, लेकिन गम तो हमें शून्य पर आउट कर सकता है। स्पष्ट है कि जीवन में हमने क्या खोया और क्या पाया, इसी से तय होता है। हास्य परिहास हर पीड़ा का शत्रु है। यही शत्रु हमारा सबसे बड़ा मित्र है। हर निराशा व चिंता का यह अचूक इलाज और दुखों के लिए रामबाण औषधि है। मेरा बेटा कहता है, दिमाग को फिल नहीं करो पापा, ड्रेन करना सीखिए। यही बात मैं आपसे कहता हूँ। मई के प्रथम रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसकी तारीखें
हर साल बदल जाती है। हर बार तारीख समान लगती है तो साल बदल जाता है। ऐसे में दुख को हम क्यों पकड़ें? सारी दुनिया 99 के फेर में है और शगुन के एक को भूल जाती है। इस एक को राम राम जी की तरह 2 बार याद रखने की ज़रूरत है। नतीजा 99 के फेर से मुक्ति और 100 से आगे शगुन की शुरुआत, बोले तो 101 तक पहुंचना आसान बन सकता है। इसके बाद एक अंतिम महत्वपूर्ण तथ्य, हंसते समय हम क्रोध नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादा हंसे तो हमारी आंखों से आंसू निकल सकते हैं। तो रोकर आंसू निकालने से बेहतर है हंसकर आंसू गिराना। इस पर आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बताइएगा ज़रूर। और अंत में गणित की दूसरी जादुई संख्या आपको बताता हूँ। यह है 2520। इसे भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने खोजा था। दरअसल शताब्दियों तक यही माना जाता रहा कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसे 1 से 10 तक सभी अंकों से विभाजित किया जा सके, लेकिन रामानुजन ने ऐसी जादुई संख्या 2520 ढूंढ निकाली। इसे 1 से 10 तक के सभी अंकों से विभाजित किया जा सकता है। अब आप सोचिए कि इस संख्या में ऐसा क्या खास है जिसके कारण यह अनूठी है, तो यह जानकर आप भी गर्व से भर उठेंगे। सप्ताह में दिन होते हैं 7, महीने में दिन होते हैं 30 और साल में महीने हैं 12। जब इन तीनों यानी 7, 30 और 12 को गुणा करेंगे तो आपको यह जादुई संख्या 2520 मिल जाए। हमारे जीवन में गणित ऐसे ही घुली मिली है। तो कैसा लगा आपको यह अंक, हमें ज़रूर बताएं। भारत का सबसे बड़ा विचार, एक से एक भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।